वैसे साहब, मैं चाहता हूं कि आज आप एक हिंदुस्तान के एक प्रमुख सांसद होने के नाते, एक विपक्षी दल का प्रमुख चेहरा होने के नाते, एक मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने वाले नेता होने के नाते, आज आप दुनिया से दो चार शब्द कहें जो ये पाकिस्तान के साथ जंग अब बिगड़ रही है, और ख़ासतौर से मुस्लिम देशों के लिए कुछ कहना चाहेंगे ओवैसी साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो मानक साहब, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का नेता हूं, ना मेरी ख्वाहिश है। आप कई मरतबा मुझे फिरा फिरा कर पूछ चुके हैं, मगर ख़ास तौर से इस मामले में तो हमको तो बहैसियत एक इंडियन नेशनल के हमको बात करने की ज़रूरत है। अब पूंछ में जो कुछ हुआ, कल तक पाकिस्तान कह रहा था 2 नेशन थियरी, बकवास बक रहे थे। जो 4 मासूम बच्चे पूंछ में मरे तो मुसलमान थे, तो कहाँ गया उनका वो सब बातें, बकवास बातें? उन्होंने सिखों के गुरुद्वारे को निशाना बनाया, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। तो ये वक्त ऐसा है कि हमको अपने अपने जो भी डिफरेंसेस हैं वो मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर उससे उठकर हमको एक यूनाइटेड वे में बोलने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि मैं खास तौर से टर्की के जो जिम्मेदार हैं तैयब अर्दोगान साहब से हम बताना चाह रहे हैं कि आपके ही मुल्क में कई आपने कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस को आपने टेररिस्ट करार दिया है। आप ही के कंट्री में आप उन पर एयर स्ट्राइक करते हैं, इराक में उनके कैंप से आप एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर आप सीरिया में जाकर आप एयर स्ट्राइक करते हैं। तो भारत के पास ऑप्शन क्या बचा फिर? जब अगर कोई सिविलियन टूरिस्ट जाते हैं, उनका रिलीजन समुदाय पूछकर उनको एक मिलिट्री स्टाइल में एग्जीक्यूट किया जाता है, असैसिनेशन किया जाता है, तो टर्की को समझना है कि ये जो मसला है, क्या कुर्द मुसलमान नहीं है? कुर्द भी तो मुसलमान है, वो तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वही नस्ल से थे, मगर टर्की उनके टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक भी करता है, उनके एक बहुत बड़े नेता से वो जो जेल में उनसे बात भी कर रहा है। तो ये टर्की को समझनी चाहिए। अब आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, जाहिर है हमारी सरकार उनसे बात करेगी। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल ही बेहुदा किस्म का बयान दिया है। वो ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अगर आप है तो विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान तो इस देश में है ना। एग्जैक्टली। तो इस्लाम की जब आप बात कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सक्लूड करते भारत के मुसलमानों को उसमें? और उनको क्या वो टेररिज्म को प्रमोट करेंगे? क्या वो टेररिज्म खत्म करेंगे? जितने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कंट्रीज हैं, अपने अपने कंट्रीज में तो टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करते। तो ये कैसा टॉलरेट कर रहे हैं जो पहलगाम में हुआ? तो हमारी सरकार ने अच्छा बयान दिया है ओआईसी के स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो उनके कंट्रीज में आपने टेररिज्म का अलाउ नहीं किया, आपने उनको रोका उसको, तो भी हमारा राइट है कि हम टेररिज्म को जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है उसको रोकें। और इसमें तो आप बताइए कि वो जो बेचारा गरीब कश्मीरी मर गया जो टेररिस्ट को रोक रहा था, तो क्या मुसलमान नहीं था? आदिल। अब ये सिर्फ उनको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अपनी देश की जनता के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है। 26/11 का वाकया हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन थी जो वीटी स्टेशन पर थी, उसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, आप वहां से आतंकवादी है वीटी स्टेशन में आपने गोली मार दी। तो ये चीजों को देखने की जरूरत है ना। और जब आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम आया टेररिज्म को खत्म करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो प्रॉफिट मोहम्मद का पैगाम क्या है? वो पैगाम यह है कि जुल्म ना हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या है, उसको पढ़ने की जरूरत है। जो उनका जो आखिरी हज के नाम से हुज्जतुल विदा जो कहते हैं इस्लाम में। तो आप जब आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो आपको पाकिस्तान के टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए। ये मत देखिए कि ये वो मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान में खुद शियाओं को मारा जाता है। पाकिस्तान में जो बरेली तबके के लोग हैं, मिलाद की महफिल होती तो उसमें बम लगा दिया जाता है। तो बलूचिस्तान पे आप मार रहे हैं उनको, तो बलूची मुसलमान नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है।